हमारे बहुत ही महान संत गरीबदास जी महाराज के वंशज आनंद सागर जी, नीलम अलावत जी, सरोज सिहाग जी, जिले सिंह जी, हमारे नगर परिषद जज्जर के चेयरमैन दिनेश शास्त्री जी, कप्तान विद्राणा जी, हमारे संदीप देसवाल जी, विक्रम सिंह जी, मदन गोयल जी और हमारे डॉक्टर दिनेश गिलोड़ जी और उपस्थित बादली की सरदारी, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, नमस्कार करता हूं। भाइयों, चुनाव चल रहा है। 25 मई को इस देश के भाग्य का फैसला हम सब ने करना है। भाइयों, हम देखते भी हैं पिछले 10 वर्षों में देश में जबरदस्त काम हुए हैं। इन पिछले 10 वर्षों में गरीब के मजबूती के लिए काम हुआ है। इन 10 वर्षों में किसान की खुशहाली के लिए काम हुआ है। इन 10 वर्षों में युवाओं के अंदर आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्य हुआ है। इन 10 वर्षों में महिलाओं को सशक्त करने का काम वो मजबूती से हुआ है। और मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश को एक नई विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर किया है। ये इस बात का अंतर ये हमारे सामने है। परंतु मैं एक बात आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा कि अगर हम पिछला 2014 से पिछला 10 वर्ष का शासन देखें, महिलाओं के ऊपर भी कितने अत्याचार उनकी सरकार में होते थे। किसान भी अपना आत्मविश्वास खो चुका था और युवाओं का विश्वास सरकार से उठ चुका था। भाइयों, गरीब तो उनकी तरफ देखता ही था, वो तो सिर्फ वोट के लिए ही उनको बात करते थे। परंतु जब अधिकार की बात आती थी तो उन तक सरकार कहीं दिखाई नहीं देती थी। वो इस प्रकार का शासन तंत्र उनका था। भाइयों, वो वोट लेकर के ज्यादा समय दिल्ली में भाइयों हाजिरी लगाने में लगाते थे। अभी धनखड़ जी ने बात की है, उनका ज्यादा समय वहां बीतता था और भाइयों वहां चक्कर लगाते रहते थे। चाहे 1 महीने में समय मिले, चाहे 2 महीने में समय मिले, भाइयों रोहतक की चिंता नहीं होती थी, हरियाणा की चिंता नहीं होती थी, दिल्ली की चिंता होती थी, वहां पड़े रहते थे। और जब समय मिलता था भाइयों तब जाकर के वो वहां उन पर हाजिरी भरने का काम करते थे और फिर वहां जाकर के प्रशंसा ये करते थे कि हमने यहाँ के किसानों की जमीन दफा 4 और 6 लगा करके रिलायंस जैसी कंपनी को दे करके भाइयों हमने उन तक उसका शेयर पहुंचाने का काम किया है। यह इस प्रकार का शोषण भाइयों किसान का भी होता था, गरीब का भी होता था, युवाओं का भी होता था और भाइयों महिलाओं का भी होता था। मैंने कहा है कि युवा विश्वास खो चुका था। ये देश भूला नहीं है, ये प्रदेश भी भूला नहीं है। इनकी कार्यशैली को भाइयों अगर एक युवा को नौकरी लगाने की बात होती थी, पूरा गांव चक्कर काटता था, कभी किसी मुख्यमंत्री के चक्कर काटता था, किसी मंत्री के चक्कर काटता था। परंतु इन 10 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने ना मुख्यमंत्री के चक्कर काटने की जरूरत है, ना किसी मंत्री के चक्कर काटने की जरूरत है। आज युवाओं का विश्वास अगर बढ़ा है, बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, ये लोग बोलते हैं आज जिस प्रकार से एक कांग्रेस के युवराज भी कई प्रकार की बातें करते हैं। अभी युवराज ने कांग्रेस के एक बात बोली है, उन्होंने पहले भी बोली थी
भाइयों, देश इस बात को जानता है। उन्होंने पहले कहा था कि मैं आलू से सोना बनाने की तकनीक बताने का काम करूंगा, और भाइयों ये यहीं का ही एक युवराज और है, इसने लोकसभा के अंदर ये बात कही थी कि मेरे हरियाणा का किसान तो 2-2, 3-3 फुट का आलू उगा देता है। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना है। ये किस प्रकार से ये किसान का भी मजाक करते थे, किस प्रकार से किसान को प्रताड़ित करने का काम ये लोग करते थे। परंतु भाइयों, आज किसान को उसका उचित मुआवजा दे करके उसको खुशहाल करने का भी काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ध्यान में है जब ये 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, भाइयों उस समय का जो मुआवजा था 267 करोड़ रुपया। धनखड़ जी हमारे कृषि मंत्री थे, और जब इन्होंने फाइल को क्रेड़ा कि भाई इनका तो 267 करोड़ रुपया किसान का मुआवजा भी रुका पड़ा है, उसको एक कलम के अंदर वो 267 करोड़ रुपया किसान के डायरेक्ट खाते के अंदर पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया था। भाइयों, ये लोग 2 रुपए का चेक, ये 5 रुपए का चेक भेजते थे। और अभी पिछले जो चुनाव था राजस्थान का, जिसका जिक्र भी अभी मंच से किया गया है, ये कांग्रेस का युवराज भाइयों राजस्थान के अंदर जाता है और झूठ बोल करके भाइयों वहाँ के किसानों को बीच में एक जनसभा में खड़ा होकर के कहा कि आप हमें वोट दें, हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। भाइयों, जब कोई नेता या किसी दल का बड़ा व्यक्ति अगर इस प्रकार की कोई बात बोलता है, उसका दुष्प्रभाव भी लोगों के ऊपर पड़ता है। और उसका दुष्प्रभाव ये पड़ा क्योंकि झूठ बोल करके वोट तो ले लिया, परंतु उसका दुष्प्रभाव किसानों के राजस्थान के पड़ा। 4,500 किसानों ने आत्महत्या कर ली, और भाइयों 16,000 किसानों की जमीन कुर्क हो गई। किसी का 1 पैसा भी वहां पर भाइयों उनका कर्जा माफ नहीं हुआ। यह झूठ बोल करके वोट लेने का काम किया है, परंतु उसकी एवज के अंदर अभी बताया भी है नरेंद्र मोदी जी ने 3.5 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से इन्हीं 10 वर्षों में डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, अभी ये युवराज फिर आया निकल करके, हमें इस बात को भी समझना है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली के अंदर कि देश के लोग तो भोले हैं, बात में आ जाएंगे, वोट दे देंगे, और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहने लगा कि मुझे वोट दो, 1 घंटे के अंदर मैं गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाइयों, ये विचार करने का विषय है, ये सोचने का बात है। इसके पास कौन सा वो अलादीन का चिराग है कि जिसको ये रगड़ करके देश की गरीबी को मिटा देगा। पहले अपने पूर्वजों के जो उनके कार्य थे उनकी तरफ तो देखिए। इंदिरा गांधी ने 70 के दशक के अंदर कहा था, एक नारा दिया था, उन्होंने कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे। भाइयों, 55 साल 60 साल इस देश के ऊपर शासन किया है, वोट लेते रहे, गरीबी हटाएंगे। क्या गरीबी हटी है? भाइयों, इन 10 वर्षों के अंदर गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है वो नरेंद्र मोदी है। भाइयों, एक एक योजनाबद्ध तरीके से गरीब तक लाभ पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने 10 वर्षों के अंदर किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, चाहे आयुष्मान कार्ड है, 5 लाख रुपए का अधिकार गरीब व्यक्ति को दिया है। इनके समय में 2014 से पहले अगर गरीब व्यक्ति को भाइयों ये मालूम पड़ जाता था कि इसको कोई गंभीर बीमारी आ गई है, भाइयों बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था और गरीब हो जाता था। परंतु कोई व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे न जाए, इसकी चिंता अगर किसी ने की है वो नरेंद्र मोदी जी ने की है। आयुष्मान कार्ड दिया और मनोहर लाल जी ने उस योजना को आगे बढ़ाते हुए उसके अंदर चिरायु योजना जोड़ी और हरियाणा प्रदेश के 125 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड और चिरायु से जोड़ करके उनको इस बात से निश्चिंत किया है कि अगर कोई दुर्घटनावश बीमारी आ जाती है
तो उसको किसी के तरफ हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, सिर ऊंचा करके अपना इलाज करा सकता है। ये सम्मान अगर किसी ने दिया, ये नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों इस देश के लोगों को दिया है। इस बात को भी हमने समझना है। और भाइयों, एक भी योजना जो आई है, हर योजना का भाइयों इन्होंने मजाक किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आई, भाइयों उसका मजाक कांग्रेस के लोगों ने किया, इन्हीं लोगों ने किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई, उसका मजाक इन्होंने किया। अरे हर घर के अंदर शौचालय बनाने का काम किया, इसका मजाक इन लोगों ने किया। हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम किया, इसका मजाक भी इन्होंने किया। भाइयों, इनको पूछना चाहिए, इतने लंबे समय तक देश के ऊपर शासन करते रहे, 55-60 साल मैंने कहा है, मैं तो देखता था हमारे यहाँ की माताएं बहनें इतनी भारी संख्या के अंदर बैठी हैं। भाइयों, हमारी माताएं बहनें 2-2 किलोमीटर की दूरी से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी घर में लेकर के आती थी। भाइयों, कितना अपमान हमारी माताओं बहनों को सहन करना पड़ता था। और आज नरेंद्र मोदी जी ने एक योजनाबद्ध तरीके से माताओं को, बहनों को वो सम्मान देने का काम किया है। अलग से मंत्रालय बनाया, जल शक्ति मंत्रालय बना करके हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था अगर किसी ने की है तो नरेंद्र मोदी जी ने की है। इस बात को भी हमें उन लोगों से पूछना चाहिए। भाइयों, ये सरकार, ये काम करने वाली सरकार है और ये लोग ये बात करने वाले लोग हैं। ये नारे तो देते हैं, ये स्लोगन तो देते हैं, परंतु नारे लेकर के वोट बटोरने का काम करते हैं और फिर लोगों को उनके हालात के ऊपर छोड़ देते हैं। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देश की समस्याओं का, देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, देश के अंदर रेलवे की कनेक्टिविटी, देश के अंदर एयर की कनेक्टिविटी और देश के अंदर भाइयों जो हमारे एम्स बने हैं, आप उसके अंदर भी देखेंगे किस गति से देश आगे बढ़ा है। आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। भाइयों, ये नरेंद्र मोदी जी के समय के अंदर हुआ है। 2014 से पहले भाइयों देश अपना विश्वास, अपना सम्मान खो चुका था। इन लोगों के कार्यकाल के अंदर आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाइयों ये देश, ये लोग, आज वो सम्मान उनको मिला है। आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। आज देश के अंदर 140 करोड़ लोगों का विश्वास भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर बढ़ा है। इस बात को भी हमने समझना है। भाइयों, ये लोगों को भाइयों उनकी बातों के ऊपर वोट लेकर के उनके हालात के ऊपर छोड़ने वाले लोग हैं। हमने ये भी देखा है, ये लोग बोलते भी नहीं है, ये हाजिरी लगाने के अंदर ही भाइयों अपना विश्वास रखते हैं। ये दिल्ली के अंदर जाते हैं कि हमारी कुर्सी ना चली जाए, उसके बचाने के चक्कर में वहाँ दिन रात ये लोग हाजिरी भरते रहते हैं। परंतु नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास बड़ी गति से आगे बढ़ता है। भाइयों, आज आदरणीय धनखड़ जी ने जितने काम किए हैं 10 वर्षों के अंदर यहाँ बादली में, उनके ऊपर एक एक के ऊपर आप लोगों को बताने का काम किया है। ये लोग भी लंबे समय तक हरियाणा के ऊपर काबिज रहे हैं, ये इनको भी बताना चाहिए कि हमने कौन कौन से काम किए हैं। परंतु अगर किए हों तब तो बताएं, परंतु अगर बताने का कोई जिम्मा है तो धनखड़ जी जैसे व्यक्ति का है जिसने यहाँ पर काम किए हैं। भाइयों, ये व्यक्ति दिन रात आप लोगों की सेवा के अंदर लग करके एक एक समस्या का समाधान करने का काम किया है। भाइयों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि ये हर व्यक्ति को बरगड़ाने का काम करते हैं। अभी सरपंचों का इन्होंने उंगली लगाई दी, सरपंचों को कह दिया, अरे भाइयों हम बैठे हैं, मनोहर लाल जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है। और मैं आज आप लोगों के बीच में कह रहा हूं कि किसी भी सरपंच को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना पैसे की चिंता है और ना काम की चिंता है। जितना भी आप लोग काम कराना चाहें उतना पैसा देने का काम वह हमारी सरकार करेगी। परंतु भाइयों, आप मजबूती से लग करके किसी की बात में ना आकर के आप गांव का विकास कीजिए, गांव की समस्याओं का समाधान कीजिए, ये इसकी जिम्मेवारी हमारी है। हमने अधिकारियों को कहा है कि इसके अंदर अगर कोई भी दिक्कत या कोई समस्या है, हम सरपंचों को बुला करके भी मैं बात कर रहा हूं
हमारे अधिकारी भी कर रहे हैं। उनकी जिम्मेवारी है कि उस समस्या का बीच में से कोई भी रास्ता निकाल करके उसका समाधान करने का काम करें। अरे इतनी अच्छी व्यवस्था ये मनोहर लाल जी ने बनाई है और उनका एक ध्येय है कि हमने गांव का विकास करना है, गांव के अंदर सुविधाएं पहुंचानी है। परंतु कांग्रेस के लोग अपने कुछ नजदीकी लोगों को उनको बरगड़ा करके, उनको गुमराह करके भाइयों सरकार के खिलाफ उनको खड़ा करने का काम कर रहे हैं। मैं सभी सरपंचों से ये आग्रह करूंगा कि आप मजबूती से लग करके अपने अपने गांव का विकास के काम कराइए और उस विकास के अंदर हम मजबूती से सरपंचों के साथ खड़े हैं, उसके अंदर कोई कमी हम नहीं आने देंगे। और भाइयों जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमने पहले भी कहा है कि अधिकारी की जिम्मेवारी है कि कार्यकर्ता लोगों के काम लेकर के आता है और उसकी जिम्मेवारी बनती है कि जब वो अगर बूथ के ऊपर जा रहा है तो बूथ के ऊपर आप लोग उसको काम कहेंगे और जब उसको काम कहेंगे तो अधिकारी के पास जाएगा। हमने ये भी कहा है कि हर अधिकारी हमारे कार्यकर्ता की बात सुन करके उसके काम को करने का कार्य करे और भाइयों अगर वो कार्य नहीं करेगा तो उसको भी हम सुनिश्चित करेंगे। ये हमने स्पष्ट रूप से भाइयों अधिकारियों को कहा है कि आने वाले समय के अंदर हमारा कार्यकर्ता भोला है। अरे वो कोई गलत काम नहीं कराता, वो कोई गलत के लिए नहीं बोलता, वो लोगों के हित के लिए बोलता है और वो जो लोगों के हित के लिए बोलता है तो उसके लिए हमारा कार्यकर्ता आपके पास आएगा और आपकी जिम्मेवारी है कि उस कार्य को पूरा करना। भाइयों मैं आपको एक और कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक सिस्टम है, हमारा चाहे मंडल का अध्यक्ष है, हमारा चाहे जिला का अध्यक्ष है, चाहे हमारा विधायक है, चाहे हमारा सांसद है, चाहे हमारा चुनाव लड़ा प्रत्याशी है या पार्टी का प्रमुख कार्यकर्ता है, भाइयों वो आप लोगों की बात सुन करके उस काम को सुनिश्चित करेगा कि वो काम पूरा हो। उसके लिए आप लोगों को भाइयों किसी प्रकार की कोई दिक्कत हम नहीं आने देंगे। अगर आपको लगता है किसी को भी कि मेरी बात यहाँ नहीं सुनी जा रही, भाइयों आपका बेटा भाई चंडीगढ़ के अंदर बैठा है, 24 घंटे आप लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं और ऐसे कभी भी आकर के मिल सकते हैं। हमने अधिकारियों को भी इस बात के लिए सचेत कर दिया है कि 4 तारीख तक ये कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, 4 तारीख तक आप अपनी फाइलों को कामों को दुरुस्त कर लें। जब मैं पूछूंगा तो मैं उसको सुनिश्चित भी करूंगा कि ये इतने दिन क्यों लगे हैं, ये उसको वही अधिकारी बताने का काम करेगा जिस अधिकारी की जिम्मेवारी है, तो वो फिर लिखित रूप में ही देगा कि इस कारण से हुआ है। फिर क्या करना है क्या नहीं करना है ये उसी समय तय होगा कि क्या कार्रवाई उसके ऊपर होनी है। भाइयों हमने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा कि आप प्रदेश के लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अरे नरेंद्र मोदी जी देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने दिन रात इस भारत का नाम भाइयों विश्व के अंदर ऊंचा किया है। हमने इन्हीं 10 वर्षों के अंदर देखा है कि पहले इतने लंबे समय तक दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था। इन 10 वर्षों के अंदर भारत बोलता है, दुनिया सुनती है। ये ऐसा नेतृत्व भाइयों हमारे देश के अंदर है। ये लोग बोलते हैं, अब इन्होंने मैनिफेस्टो निकाला कि हम न्याय करेंगे। अरे न्याय नहीं, आपने तो लंबे समय तक इस देश के लिए अन्याय किया है। हमारी बहन सुधा यादव जी मंच के ऊपर बैठी हैं, कारगिल में इनके पति देव जी शहीद हुए हैं। ये हमारा हरियाणा ये वीरों की भूमि है, मैं इसको प्रणाम करता हूँ। और ये बादली इस क्षेत्र से भी हमारे बहुत जवान भाई आर्मी के अंदर हैं। और भाइयों क्या हालात थे, ये जो आज न्याय की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, 2014 में 2014 से पहले हमारा कोई भाई हमारा कोई बेटा भाइयों बॉर्डर के ऊपर हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए खड़ा होता था, उसके ऊपर पत्थरबाजी होती थी। ये पूरा देश देखता था। ये हमारे नौजवानों के साथ अन्याय था, ये देश के साथ अन्याय था। नरेंद्र मोदी जी ने आकर के उस बात को सुनिश्चित किया है। भाइयों ना आज पत्थरबाज दिखाई देता है, ना आज पत्थरबाजी होती हुई दिखाई देती है। ऐसा मजबूत और सुरक्षित भारत देने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी ने दिया है। भाइयों मैं आप लोगों से अपील करूंगा
कि आप बादली की सरदारी बैठी है, आप अपना बटन कमल के फूल का भाइयों बादली के अंदर दबाएंगे और उसकी ताकत दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी के पास जाएगी। और जब ये कमल का बटन दबेगा तो और गति से काम तेज होगा, ये देश विकास की ऊंचाइयों को छुएगा। चाहे धारा 370 जैसी समस्या जो लोग ये खत्म नहीं कर सकते थे, भाइयों बहनों के लिए जो ट्रिपल तलाक का मुस्लिम बहनों के लिए उनके ऊपर एक अत्याचार होता था, परंतु उससे भी निजात दिलाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। और मैं तो ये बात भी बोलता हूं कि हरियाणा के ऊपर जो पूर्व की सरकार में जो इनकी सरकार के अंदर एक कलंक लगा हुआ था, उस कलंक को भी धोने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने, हमारी डबल इंजन की सरकार ने 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों हम देखते थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2015 में हमारे हरियाणा के अंदर पानीपत की पवित्र भूमि के ऊपर, ऐतिहासिक भूमि के ऊपर आए और उन्होंने आकर के एक बात कही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये खाली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शब्द नहीं था। आज जब मैं 2024 के अंदर देखता हूं तो लाखों की संख्या में बेटियों को जीवन दान देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। उनको आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आज हरियाणा के अंदर अगर हम देखते हैं, मनोहर लाल जी ने एक पैरामीटर तय किया कि हमारी बेटियों को 20 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी के लिए पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, 20 किलोमीटर की परिधि में ही उनको अच्छा कॉलेज मिलेगा। और आज देखते ही देखते इन 10 वर्षों के अंदर 20 किलोमीटर के ऊपर एक गवर्नमेंट कॉलेज खड़ा करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आज बेटियों को दूर नहीं जाना पड़ रहा है। आज हरियाणा के अंदर अगर हम देखते हैं कि गरीब की चिंता की गई है, जो 1,20,000 रुपए की आई थी उसको बढ़ा करके 1,80,000 रुपए किया गया है। और भाइयों जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपया है, उन सब बेटियों को फ्री एजुकेशन देने का काम भी ये हरियाणा की सरकार कर रही है। इस बात को भी हमने भाइयों समझना चाहिए कि सरकार ये काम करने वाली सरकार है। भाइयों आप लोगों से आग्रह है कि हम सब मिलकर के एक एक वोट यहाँ से कमल के बटन का दबाएं। अरविंद जी पहले भी आपकी बात को मजबूती से रखते थे और आगे भी आपकी बात को मजबूती से रखेंगे, क्योंकि मैं तो देखता था कि ये जो जितनी आवाज़ अपने क्षेत्र की उठाते थे, परंतु आज मैं आप लोगों को एक विश्वास और दिला रहा हूँ कि आप यहाँ से कमल का फूल खिलाइए, बाकी के काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। एक भी काम इस क्षेत्र का हम रुकने नहीं देंगे। जो भी अगर अरविंद शर्मा हमें और धनखड़ जी यहाँ से लिख करके भेज देंगे या फोन भी कर देंगे, उस फोन के ऊपर भी उतना काम होगा जितना मेरे पास इनका स्वयं आने के लिए न्योता होगा। भाइयों उस गति से काम करेंगे और लोगों को सुविधाएं मिले, लोगों को उनको कोई समस्या का सामना न करना पड़े, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी। और उसको लेकर के हम गति से आप सबके आशीर्वाद से हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप मिलकर के एक एक वोट आप नरेंद्र मोदी जी को दीजिए। नरेंद्र मोदी जी मजबूत होंगे, हमारा देश और विकास की ऊंचाइयों को छुएगा। दुनिया के अंदर ये भारत भाइयों मजबूती से आगे बढ़ रहा है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सबको मैं बधाई भी देता हूं कि अरविंद जी यहाँ से जो कमल का फूल लेकर के आए हैं। भाइयों इस दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके मैं बादली की सरदारी से कहना चाहता हूँ कि हमने इस दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके, क्योंकि सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि कौन सी सरकार ने क्या काम किए हैं, कौन सी सरकार ने बातें की हैं, कौन सी सरकार ने काम किए हैं। भाइयों निर्णय आप लोगों का है और एक एक वोट हम सब कमल का बटन दबाएं। 25 मई को गर्मी भी बहुत ज़्यादा होगी, उस गर्मी की भी परवाह ना करें। मैं आप लोगों से आग्रह ये भी करूंगा कि इस भयानक गर्मी के अंदर अपने पूरे परिवार के साथ और अपने पूरे मोहल्ले के साथ अपने रिश्तेदारों को, मित्र प्यारों को भी फोन करते हुए भाइयों सुबह सुबह जा करके हमने वोट जरूर पोल करना है। इसके लिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि वोट परसेंटेज हमारा इस देश के हित के अंदर भाइयों वो पोल हो, देश के लिए नई नई योजनाएं बने, देश के लिए भाई नए नए आयाम आए, देश विकास की गति के ऊपर आगे बढ़े। इसके लिए हमारा वोट परसेंटेज
भी बढ़ना चाहिए और हम बाहर निकल करके वोट दें, इस बात को सुनिश्चित करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, भारत माता के। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सीएम सैनी ने रैली को संबोधित किया है। कांग्रेस को हरियाणा की चिंता नहीं होती थी, सीएम की ओर से यह बयान संबोधन के दौरान दिया गया। बीजेपी ने देश को नई दिशा दी है। हमारी सरकार ने किसानों के लिए काम किया है, तो बीजेपी सरकार की तमाम उपलब्धियां